हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें और दूंगा इनके जवाब। और अगर आप चाहते हो कि आप भी सवाल पूछो और आपके सवालों के जवाब मैं इस संडे वाली वीडियो में दूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवालों को पूछ लीजिएगा। मैं अगले संडे वाली वीडियो बनाने से पहले आपके सवालों को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन से पिक करूंगा और उनके जवाब दूंगा। चलो फिर नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, जो चीज काम के लिए उसे नोट कर लेना। पढ़ना शुरू करते हैं आपके कमेंट्स। पहला कमेंट मैंने पिक किया है तमन्ना का, लिखा है गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रूम अप? ग्रूम अप का क्या मतलब होता है? देखिए, ग्रूम अप एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है बेहतर करना, निखारना और अच्छा करना। जैसे यू शुड ग्रूम अप योर इंग्लिश, तुम्हें अपनी इंग्लिश और अच्छी करनी चाहिए। आई वांट टू ग्रूम अप माय पर्सनालिटी, मैं अपनी पर्सनालिटी का और निखारना चाहता हूं, अच्छा करना चाहता हूं। तो किसी भी चीज को निखारना, अच्छा करना, बेहतर बनाना, उसे ग्रूम करना या ग्रूम अप करना कहलाता है। अगला कमेंट किया है किरण ने, लिखा है हेलो सर, फ्रेजल वर्ब रिंग्स अ बेल के बारे में थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। रिंग्स अ बेल क्या मतलब होता है इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। रिंग्स अ बेल एक कमाल का फ्रेज है और ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फॉरेनर्स इसका यूज करते हैं और इसका मतलब होता है धुंधली धुंधली यादें ताजा होना या कोई चीज अचानक से किसी चीज का नाम लेते ही याद आ जाना। अक्सर ऐसा होता है ना, किसी चीज को हम देखकर हमें देखकर बचपने की बातें याद आ जाती हैं या किसी के बारे में देखकर कोई इंसान याद आ जाता है, तो उसी को कहते हैं रिंग्स अ बेल, यानी कि दिमाग की एकदम घंटी बज जाना, अचानक से याद आ जाना। आपने कहा हिज नेम इज राहुल, उसका नाम राहुल है, तो मैं कहूंगा ओ दिस नेम रिंग्स अ बेल, ये नाम ना मुझे कुछ याद दिलाता है, मुझे कुछ याद आ रहा है। तो रिंग्स अ बेल मतलब कोई चीज आपको याद दिलाए किसी चीज की, पुरानी यादें ताजा हो जाएं, धुंधली धुंधली यादें ताजा हो जाएं। अगला सवाल पूछा है अलकामर रहीम ने, लिखा है यू आर माय फेवरेट यूट्यूबर सरताज सर। हमारा क्वेश्चन है बेस्ट ऑफ लक की जगह कोई दूसरा वर्ड्स यूज कर सकते हैं सर, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, थैंक यू। बहुत बढ़िया सवाल। हम अक्सर दूसरों को जब भी किसी काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि तुम्हारा काम अच्छा हो, तो इंग्लिश में बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, अच्छा जाएगा तुम्हारा काम, बढ़िया होगा, बिल्कुल, तो बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। इन्होंने पूछा है कि हम बेस्ट ऑफ लक की जगह कुछ और बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, मैं आपको दो बता देता हूं। आप बोल सकते हैं बेस्ट विशेस भाई जाओ एग्जाम अच्छा जाएगा, या आप बोल सकते हैं बेस्ट फॉर्चून यानी आपका नसीब अच्छा हो, आपका नसीब बेहतर हो और जो काम आप करने जा रहे हैं वो अच्छा हो। तो बेस्ट ऑफ लक की जगह इन दोनों में से कुछ भी बोलिए। अगला सवाल पूछा है नूर सबा शेख ने, लिखा है गुड इवनिंग डियर सर, वेरी गुड इवनिंग। माय ओनली स्मॉल क्वेश्चन इज दैट, मेरा एक छोटा सा सवाल है और वो ये है कि आज को टुडे कहा जाता है और कल को टुमारो और परसों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लीज रिप्लाई। इन्होंने पूछा है कि आज को इंग्लिश में टुडे कहते हैं, कल को इंग्लिश में टुमारो कहते हैं, तो परसों को क्या कहेंगे? इस सवाल को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूं ताकि ज्यादा नॉलेज मिले। देखिए, आज को इंग्लिश में टुडे कहते हैं, आपको पता ही है। अब कल दो प्रकार के होते हैं, एक बीता हुआ एक आने वाला। तो आने वाले कल को अंग्रेजी में टुमारो कहते हैं और बीते हुए कल को अंग्रेजी में यस्टरडे बोलते हैं। लेकिन आप आने वाले कल को टुमारो की जगह फॉलोइंग डे भी बोल सकते हैं और बीते हुए कल को यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे भी बोल सकते हैं। अब बात आती है परसों की, तो परसों भी दो तरह के होते हैं, एक आने वाला परसों और एक बीता हुआ परसों। जो आने वाला परसों होगा उसे अंग्रेजी में कहेंगे डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों आऊंगा, आई कम डे आफ्टर टुमारो। और जो बीता हुआ परसों है उसे अंग्रेजी में बोलेंगे डे बिफोर यस्टरडे, मैं परसों आया, आई केम डे बिफोर यस्टरडे। तो ये दोनों की इंग्लिश है। अगला सवाल राधे नामदेव जी ने पूछा है, लिखा है गुड इवनिंग रेस्पेक्टेड सर, वेरी गुड इवनिंग जी। हाउ टू से कैसे कहेंगे कपड़ों में नील डालना है इन इंग्लिश? इन्होंने एक सेंटेंस पूछा है कपड़ों में नील डालना है और पूछा है कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सबसे पहले इसमें एक जो शब्द है नील, इसकी इंग्लिश जान लेते हैं कि उसे क्या कहेंगे, बाद में इसे बनाएंगे। अब ये जो नील होता है, मैं बचपन में अक्सर देखता था, हमारे घर में कपड़े धोने के लिए नील आता था, वो उजाला कंपनी का, उजाला तो एक कंपनी का नाम है, तो वो नील आता था। तो अब तो खैर नहीं देखता हूं मैं, अब तो सर्फ वगैरह चलते हैं। तो उस नील को क्या बोलते हैं? तो उस नील के लिए अंग्रेजी में तीन वर्ड्स हैं। पहला है कि नील ही बोल सकते हैं आप, यानी नील को अंग्रेजी में नील ही बोल सकते हैं। दूसरा है इंडिगो, वैसे इंडिगो एक रंग का नाम भी होता है, लेकिन उस कपड़े धोने वाले नील को भी आप इंडिगो बोल सकते हैं। और तीसरा है ब्लूइश। ये मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि ज्यादातर फॉरेनर्स इसको ब्लूइश बोलना पसंद करते हैं, तो यहां पे ब्लूइश यूज करेंगे। तो आपने सेंटेंस लिखा है कपड़ों में नील डालना है, यानी कि अब डालने का वक्त आ गया है, तो इस इंग्लिश में कहेंगे इट्स
टाइम टू ऐड द ब्लूइश इन द क्लॉथ्स, इट्स टाइम टू ऐड, डालने का समय हो गया है, ऐड माने डालना, ब्लूइश नील को, इन द क्लॉथ्स कपड़ों में, या इनटू द क्लॉथ्स कपड़ों के अंदर, इस तरह से। तो इस तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। अगला सवाल पूछा है जुबीन पाशा ने, लिखा है सर गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, माय नेम इज जुबीन, मेरा नाम जुबीन है। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बग एंड ग्लिच, बग और ग्लिच में क्या फर्क होता है, प्लीज एक्सप्लेन मी विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। बग और ग्लिच ये दोनों शब्द हमें मिलते हैं कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो कोई वीडियो गेम हो, मोबाइल गेम हो, या फिर किसी और तरह का सॉफ्टवेयर हो, तो उसमें अक्सर हम सुनते हैं कि उसमें बग आ गया, उसमें ग्लिच आ गया, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने पूछा। देखिए मैं कोई टेक्निकल पर्सन तो हूं नहीं जो बहुत ज्यादा डीपली आपको बताऊं, हाँ इंग्लिश से रिलेटेड मैं इसकी मीनिंग कुछ आपको बता देता हूं, आई होप आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए बग क्या होता है, बग होता है कोई भी एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसका कोई एक हिस्सा काम ना करे, पूरा सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है लेकिन उसका एक पार्ट सही काम नहीं कर रहा है, उसे बग कहते हैं। आप फेसबुक चला रहे हैं, आप फेसबुक आप उस पर चैट कर पा रहे हैं, फोटोज लाइक कर पा रहे हैं, वीडियोस देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर नहीं कर पा रहे हैं, एरर आ रहा है, और आपका अकेला का आ रहा है तो बग नहीं है, फिर तो आपके फोन की या सॉफ्टवेयर की, आपके मतलब जो इंस्टॉल किया उसकी प्रॉब्लम है, सबका हो रहा है, तब ये बग कहलाएगा, यानी ये सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम है, आपके फोन की कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहा मैंने, किसी एक सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पार्ट सही काम ना करे तो वहां पर हम कहेंगे इसमें बग है, इसमें ये चीज काम नहीं कर रही है, बाकी सब सही है। और ग्लिच का मतलब होता है कि उसमें कोई ऐसा शॉर्टकट निकाल लेना सॉफ्टवेयर में जिससे उसका मिसयूज हो सके, या फिर उसमें चीटिंग की जा सके, या फिर उसको शॉर्ट तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सके, उसे ग्लिच कहा जाता है। ये इंग्लिश से रिलेटेड है, आप टेक्निकल भाषा में शायद अगर कोई और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। अगला सवाल पूछा है बनवारी जी ने, लिखा है सो डू आई, व्हाट्स इट्स मीनिंग, सो डू आई इसका क्या मतलब होता है। देखिए जो सो डू आई है ये बहुत ही शॉर्ट आंसर है, एक तरीके का आंसर देने का तरीका है शॉर्ट में, और इसका मतलब होता है वो तो मैं भी करता हूं, वो तो मैं भी करता हूं। मतलब कोई भी आपसे सामने वाला अपना कोई काम बता रहा है कि मैं ये काम करता हूं, तो आप कहना चाहते हैं ये तो मैं भी करता हूं, तो आप इंग्लिश में उस काम को रिपीट मत कीजिए, आप उसको उसकी बात को रिपीट मत कीजिए, बस इतना बोल दीजिए सो डू आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो मैं भी करता हूं। मैंने आपसे कहा भाई आई लाइक आइसक्रीम सो मच, मैं आइसक्रीम बहुत पसंद करता हूं, अब मैंने आइसक्रीम बोल दिया, लाइक बोल दिया, आप रिपीट मत करो, बल्कि इतना बोल दो सो डू आई, वो तो मैं भी करता हूं, मुझे भी अच्छी लगती है। मैंने कहा आई टेक बाथ एवरीडे, या आई बाथ एवरीडे, या आई टेक शावर एवरीडे, मतलब मैं रोज नहाता हूं, आप कहिए सो डू आई, वो तो मैं भी करता हूं। तो जो भी काम कोई आपसे कहे कि ये मैं करता हूं, तो अगर आपको भी कहना है वो तो मैं भी करता हूं, तो आप सो डू आई बोल दीजिए। बहुत कमाल का फ्रेज है ये, और फॉरेनर्स तो इसको बहुत यूज करते हैं। अगला सवाल पूछा है गुड्डी जी ने, लिखा है गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल फॉर्म में आ गया, इसका मतलब क्या होता है फुल फॉर्म में आ गया। अब ऐसा आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं अरे वो तो फुल फॉर्म में आ गया, देख आप कमाल कर देगा भाई, धोनी है ना, अभी देख गुस्सा आ गया उसका, फॉर्म में आ गया वो, अब खेलेगा। तो इस तरह से हम अक्सर बोलते हैं। तो इन्होंने पूछा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है जोश में आ जाना, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना, या फिर मतलब कि अब इस चीज की मतलब चाहत होना कि अब ये करके ही दिखा देगा, वो जोश में आ जाना एक तरीके का होता है, फुल फॉर्म में आ जाना। लेकिन आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये इंडियन इंग्लिश है, यानी कि इंडिया में ही इसे ज्यादा यूज किया जाता है। मैंने कभी फॉरेनर्स के मुंह से ये नहीं सुना दैट ही केम इन फुल फॉर्म, यानी कि वो फुल फॉर्म में आ गया, या ही विल कम इन फुल फॉर्म, वो फुल फॉर्म में आएगा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। आप वो इस तरह से कह सकते हैं नाउ ही इज वेरी एनर्जेटिक, अब वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आ गया है, एनर्जेटिक है, तो ये बोल सकते हैं। बाकी फुल फॉर्म में आ गया आप इंडिया में बोल सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया ये नहीं चलेगा। अगला सवाल पूछा है मुकेश ने, लिखा है गुड नून सर, वेरी गुड नून, आई वांट टू आस्क अ थिंग, मुझे एक चीज पूछनी है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माय नेम इज और माई सेल्फ। माई नेम इज और माई सेल्फ में क्या फर्क होता है, वेयर दिस टू यूज्ड, इन दोनों का इस्तेमाल कहां होता है, प्लीज टेल सर जी। तो देखिए माई नेम इज और माई सेल्फ, इन दोनों में फर्क पूछा है और इन दोनों का इस्तेमाल पूछा है। माई नेम इज यूज जब करते हैं जब सिर्फ अपना नाम बताना हो, माई नेम इज खान, माई नेम इज सरताज, माई नेम इज राहुल, माई नेम इज राम, ये हो गया सिर्फ नाम। जब नाम के अलावा आपको और अपनी जन्म कुंडली बतानी है, मतलब अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो माई सेल्फ से शुरू करते हैं। माई सेल्फ सरताज, आई एम 25 years old, आई लिव इन दिल्ली, आई लाइक दिस एंड दैट, और वगैरह वगैरह। लेकिन आपको एक और कमाल की बात बताऊं कि ये भी अन इंग्लिश है, यानी कि ये माई सेल्फ भी इंडिया में ही ज्यादा यूज करते हैं, फॉरेन कंट्री में कोई नहीं बोलता है माई सेल्फ माई सेल्फ माई सेल्फ। वहां पर चाहे नाम बताना हो, चाहे अपने बारे में बताना हो, माई नेम इज या आई एम से शुरुआत की जाती है। और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि ये माई सेल्फ वाली चीज छोड़ दीजिए, ये इंग्लिश में नहीं है। तो आपको जब भी कभी इंट्रोडक्शन देना हो या अपना नाम बताना हो, आपका नाम राहुल है तो माई सेल्फ राहुल, या माई सेल्फ राहुल, आई एम 20 years old, ये सब मत ना बोल के आप बोलिए आई एम राहुल,
या दिस इज राहुल या माय नेम इज राहुल, ये सारे वर्ड्स पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं सभी सेंटेंसेस। तो आप माई सेल्फ ना बोलिए, ये बोलिए। अगला सवाल पूछा है अद्विका जी ने, लिखा है हेलो सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून जी। मैं जाऊंगी का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है आई विल गो और आई विल बी गोइंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है और कन्वर्सेशन में दोनों का यूज कब और कैसे करना होगा? होगा मतलब ठीक है। इनका सवाल क्लियर करता हूं। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और मैं इस सवाल से ज्यादा खुश इसलिए हूं क्योंकि ऐसे सवालों से क्या होता है, हमें नॉलेज मिलती है, हमें जो है इंग्लिश के बारे में थोड़ा गहराई से पता चलता है। तो बहुत जेन्युइन सवाल है। अब देखिए, इन्होंने पूछा है कि मैं जाऊंगा, इसकी दो इंग्लिश होती है, आई विल गो और आई विल बी गोइंग। तो दोनों में फर्क है और दोनों को अलग अलग जगह कब यूज करना है। अब बहुत सारे लोग आप में से ये सवाल पढ़कर या सुनकर सोच रहे होंगे सवाल ही गलत है, मैं जाऊंगा को तो आई विल गो बोलते हैं ना, आई विल बी गोइंग का मतलब थोड़ी होता मैं जाऊंगा। आई विल बी गोइंग का मतलब मैं जा रहा होऊंगा, क्योंकि गा की आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो मैं जाऊंगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और विल भी आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सो आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा होऊंगा। तो दोनों अलग अलग है। फिर इसमें डिफरेंस क्या पूछ रही हो आप? ये बेसिक इंग्लिश तक आप समझते हैं, यानी जब आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे होते हैं या सीख चुके होते हैं तब तक आपको लगता है कि आई विल गो और आई विल बी गोइंग ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है। बट जब आप एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है एक्चुअली में दोनों सेम ही है। जी हां, यानी मैं जाऊंगा को इंग्लिश में आई विल गो भी बोल सकते हैं और आई विल बी गोइंग भी बोल सकते हैं, लेकिन सिचुएशंस अलग अलग है। वही सिचुएशन क्लियर करता हूं, इनके सवाल का जवाब भी यहां पर हो जाएगा। सिचुएशन सुनिए, जब आप कोई काम फ्यूचर के लिए बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो काम एक ही बार करना है, तो वहां पर विल का यूज करेंगे। पापा ने पूछा बेटा शर्मा जी के पास नहीं गया, क्या बात है? मैंने भेजा था पैसे लाने, पापा कल जाऊंगा। तो यहां पे क्या होगा, कल जाऊंगा, तो कितनी बार जाएगा, यानी एक ही बार तो बोला है जाओ, तो यहां पे एक ही बार होना है ये काम। आई विल गो टुमारो, तो यहां विल का यूज होगा। पापा ने कहा बेटा जिम नहीं जा रहा, क्या बात है, वेट बढ़ रहा है, जिम ज्वाइन कर। पापा मैं कल से जाऊंगा। अब वहां पे कल नहीं जाऊंगा, कल से जाऊंगा, तो ये से शब्द यहां पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बस कल से शुरू, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर इस तरीके से चलता रहेगा रूटीन। तो ये चीजें रूटीन में रहेंगी। तो यहां पे आई विल गो नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, और बोलेंगे तब भी गलत हो जाएगा। यहां पे बोलेंगे आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग, ये बोलेंगे। इसी तरह से जैसे मैंने कहा मैं सोमवार को किताब पढ़ूंगा, तो सोमवार को किताब पढ़ूंगा से हो रहा है कि मैं एक ही बार मुझे पढ़नी है, तो मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, सोमवार को पढ़ूगा। सो आई विल रीड द बुक ऑन मंडे, आई विल। लेकिन अगर मैं कहूं सोमवार से किताब पढ़ूंगा, यार बस सोमवार से पढ़ना शुरू करूंगा, फिर तो रोज एक भी दिन नहीं छूटेगा, बेड टेंशन मतलब आज और आराम करने दे। तो सोमवार से पढ़ूंगा, अब भी गाय आ रहा है, अब भी सेमी सेंटेंस है, मैं पढ़ूंगा। लेकिन अब एक आगे तक क्या रूटीन बता दिया कि ये चलता रहेगा, तो आई विल बी रीडिंग बोलेंगे। अगर आपने लिख दिया आई विल रीड या बोल दिया आई विल रीड द बुक ऑन मंडे, तो गलत हो जाएगा। आई विल बी रीडिंग, आई विल बोलते हैं ना शॉर्ट में, आई विल बी रीडिंग द बुक फ्रॉम मंडे, मंडे से पढ़ूंगा, पढ़ता रहूंगा। तो ये फर्क होता है दोनों में। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको आ गया होगा। अच्छा, अगला सवाल है सुखदेव जी का, लिखा है, सुखदेव जी से याद आ गया ढाबा, बहुत दिन हो गए गए हुए, लेकिन अब भीड़ बहुत है, अभी नहीं, अभी तो कोरोना में जाने का बिल्कुल नहीं है। सवाल पूछा है, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग जी। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है डिफरेंस बिटवीन हिल एंड माउंटेन, हॉट एंड हीट, इट एक्सप्लेन मी विथ सेंटेंस, इन्हें सेंटेंसेस के साथ एक्सप्लेन कीजिए। इन्होंने पूछा है कि हिल और माउंटेन और हॉट और हीट में फर्क क्या है। हॉट और हीट को बाद में लेते हैं, पहले हिल और माउंटेन को लेते हैं, और हिल और माउंटेन के साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं, रॉक। अब ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं ना। आप सुनिए, हिल का मतलब क्या होता है? हिल का मतलब पहाड़ नहीं होता, बल्कि पहाड़ी जमीन या पहाड़ी इलाका होता है, हिली एरिया, यानी जहां पर जमीन उबड़ खाबड़ पहाड़ों वाली हो, यानी जमीन के नीचे से पहाड़ होते हैं, तो वो हिल कहलाते हैं, उन्हें हिल्स कहते हैं, ठीक है, उबड़ ऊंचे नीचे। और जहां पर पहाड़ हो बड़े बड़े, उन्हें माउंटेन्स कहते हैं। लेकिन माउंटेन्स पे चढ़ा जा सकता है, ध्यान सुनने वाली बात है, माउंटेन्स पे चढ़ा जा सकता है। और कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो सीधे खड़े होते हैं, नुकीले, जिन पे चढ़ा जा, अब चढ़ने को तो सभी पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, लेकिन आम इंसान के लिए चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सीधे खड़े होते हैं, वहां पर हिल क्लाइंबर्स ही चढ़ सकते हैं जो, तो उन्हें रॉक्स बोलते हैं। तो जो पहाड़ी, ऐसे पहाड़ी इलाके होते हैं, इलाके मतलब उबड़ खाबड़, उन्हें बोलते हैं हिल्स या हिली एरियाज। जो पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, उन्हें बोलते हैं माउंटेन्स, और जो सीधी खड़ी चट्टानें होती हैं उन्हें अंग्रेजी में रॉक्स बोलते हैं। अब बारी आती है हॉट और हीट की, तो हॉट का मतलब होता है गर्म और हीट का मतलब होता है गर्माहट। इट्स वेरी हॉट, ये तो बहुत गर्म है, आई कैन फील द हीट ऑफ इट, मैं इसकी गर्माहट को महसूस कर सकता हूं।
तो ये थी आज की संडे वाली क्लास। आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा और आपको बहुत सारी इंग्लिश की नॉलेज भी मिली होगी। तो मैंने आपको बताया अगर आप चाहते हैं सवाल पूछना तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवालों को पूछ डालिए। मैं अगले संडे वीडियो बनाने से पहले इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में से आपके सवालों को जरूर पिक करूंगा। और प्लीज मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है सरताज स्टोरीज, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए सरताज स्टोरीज। आप प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए मिलता हूं आपसे संडे वाली क्लास अगले संडे के साथ, आई मीन संडे वाली क्लास के साथ अगले संडे। तब तक के लिए आपका संडे आई होप आज अच्छा गुजरा होगा। आज थोड़ी सी लेट वीडियो आई क्योंकि आज मॉर्निंग मुझे एक वीडियो अर्जेंटली डालनी पड़ गई थी। अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूं अगले संडे। और आप इन बीच के दिनों में मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।